हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बरूथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को पारण का टाइम भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी बरूथनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, 3 तारीख को या 4 तारीख को। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वयं स्नान करना है और अपने स्नान के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर आपको स्नान करना है। उसके बाद अपने बाल गोपाल को जैसे आप उठाते हैं, भोग देते हैं, दूध का जो भी आप भोग लगाते हैं सुबह का, वो आपको लगाना है। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करनी है। स्नान की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो एक तिलक भी कर सकते हैं। तो अब पुष्प आपको रखना है। उसके बाद क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों बैसाख के महीने में बहुत अधिक तेज़ गर्मी पड़ती है, तो हमें फूल और चंदन का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए अपने लड्डू गोपाल की सेवा में। तो यहाँ पर मैं पहले कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद मैं कराऊंगी अपने ठाकुर जी को चंदन स्नान। चंदन का भी स्नान आप करा सकते हैं। चाहे तो अगर पंचामृत अगर दूध आपको ना मिल पाए तो केवल आप चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। बैसाख के महीने में हमें चंदन का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके लड्डू गोपाल चंदन से काले पड़ जाते हैं तो आप गोपी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपके लड्डू गोपाल जी काले नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराने में चंदन से मैं मालिश कर दे रही हूँ। आप चाहें तो केवल चंदन स्नान भी करा सकते हैं, इत्र और गुलाब जल मिलाकर। तो अपने ठाकुर जी को देखिए, अब मैं बताती हूँ कि बरूथनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो बरूथनी एकादशी का व्रत हम करेंगे 4 मई को। दिन है क्या है, शनिवार। शनिवार के दिन हम बरूथनी एकादशी का व्रत रखेंगे और साथ ही उसका पारण का टाइम रहेगा 5 तारीख को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 के बीच में आप बरूथनी एकादशी व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो उसके बाद अपने ठाकुर जी को मैं यहाँ पर स्नान कराऊंगी। साथ ही गणपति जी के, अगर आपके पास मूर्ति है तो स्नान कराइए। अगर गणपति जी नहीं है तो आप फोटो भी ले सकते हैं, नहीं तो सुपारी के रूप में भी गणेश जी की पूजा हमें किसी भी पूजा में सर्वप्रथम इसलिए करने ताकि हमारे जो पूजा है वो किसी विघ्न के हमारी पूजा सफल हो। तो इसलिए हम गणपति जी की पूजा करते हैं। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को स्नान यहाँ पर मैंने करा दिया है। तो अपने ठाकुर जी को उसके बाद करेंगे, पहले पोंछ लेंगे अपने ठाकुर जी को अच्छे से। उसके बाद हम करेंगे इत्र से मालिश। अपने जो बैसाख का महीना है उसमें अपने ठाकुर जी के हमें विशेष ठंडी ठंडी चीज़ों से सेवा हमें करनी चाहिए। ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और ठंडे इत्र का प्रयोग करना चाहिए। सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि बैसाख के महीने में अपने ठाकुर जी की हम सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं इत्र से मालिश कर दिया। उसके बाद करेंगे अच्छे से श्रृंगार। अगर आपके पास पीले रंग की पोशाक है अपने ठाकुर जी की, साफ स्वच्छ धुली हुई, एकादशी के दिन आपको अपने ठाकुर जी को पोशाक पहनानी है। अगर आपके पास नई है तो भी पहना सकते हैं, नई तो और अच्छी होती है। तो उसके बाद अपने ठाकुर जी का अपने हिसाब से जैसा आप अच्छे से अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं, वैसे आपको अच्छे से अच्छा श्रृंगार अपने ठाकुर जी का करना है। यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दे रही हूँ। तो देखिए, बरूथनी एकादशी का व्रत, ऐसा व्रत करने से जो अभागिन स्त्री होती है उसके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत हमें जो भी मनुष्य करता है उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ 1 सहस्त्र गौ के दान के फल के बराबर हमें फल मिलता है। बरूथनी एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु की वराह अवतार की पूजा करते हैं। अगर आपके पास वराह अवतार की फ़ोटो हो तो आप उनको भी विराजमान करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। एकादशी के व्रत करने से हमारे
पापों का भी शमन होता है, यानी हमारे पाप भी नष्ट होते हैं। तो एकादशी का व्रत तो हर मनुष्य को करना ही करना चाहिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है श्रृंगार। अब करूँगी अपने गणपति जी को विराजमान। तो आप तिल का भी आसन दे सकते हैं, पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। गणपति जी को विराजमान कर लिया है। अब करेंगे हम दीप प्रज्वलित। तो आपको उस दिन घी का दीपक, अगर आपके संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे गणपति। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, तो उनको तिलक करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। कलावे पर थोड़ा सा आप इत्र भी लगा सकते हैं। अगर इत्र जरूर हमें लगाना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि ये बहुत ही विशेष तिथि होती है, इसमें विशेष रूप से हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद करूँगी पुष्प अर्पित, तेल अर्पित। चावलों का प्रयोग हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में, ना ही खाने में, ना ही पूजा पाठ में। अब करेंगे हम विष्णु भगवान की पूजा। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति हो तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ उनको भी आप स्थापित करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरे माथे पर मैं अपने ठाकुर जी को चंदन लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो आप पूरे शरीर पर, अगर नहीं स्नान तो करा ही दिया था, पूरे शरीर पर भी हम लगा सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो आप पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं, नहीं तो डेली पूजा में तो माथे पर अब आपको लगाना ही लगाना है पूरी गर्मी के महीने में। उसके बाद तिल अर्पित करेंगे। तो आपको तिल अर्पित करना है, तो यहाँ पर छोटे ठाकुर जी को भी और बड़े ठाकुर जी को, दोनों के इत्र भी आपको जरूर लगाना है। चंदन का हो गया, खस का इत्र हो गया, गुलाब का इत्र हो गया, ठंडे इत्र का प्रयोग आपको करना है। इत्र भी लगा दिया। अब करेंगे पुष्प समर्पित। तो बरुथनी एकादशी के दिन आपको पीले रंग का प्रयोग अधिक करना है, जैसे पीले फल हो गए, पीले फूल हो गए, पीला भोग हो गया। तो आपको उसके बाद पीला फूल, और वैसे भी अपने ठाकुर जी को, अपने विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। एकादशी के दिन आपको, एक तो बैसाख का महीना, तो पीपल और तुलसी पूजा आपको विशेष रूप से जरूर करनी चाहिए। पीपल में जल देना है, शाम के टाइम दीपक जलाना है, और तुलसी माता में जल नहीं देना है, शाम के टाइम दीपक जलाना है। महीने में तुलसी पूजा और पीपल पूजा का अलग ही विशेष। मंजरी युक्त तुलसी अपने ठाकुर जी को अर्पित आपको जरूर करना है। एक दिन पहले आपको तोड़ लेना है। उसके बाद आपको एकादशी के दिन चाहे तो आप तुलसी की माला बनाकर, तुलसी के पत्तों की माला बनाकर अपने ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। यहाँ पर माथे पर मैंने रख दिया। उसके बाद अब करेंगे हम व्रत का संकल्प लेंगे। तो व्रत के संकल्प में आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहते हुए और अपना नाम, गोत्र, जहाँ रहते हैं वहाँ का स्थान बोलते हुए आपको, और निराहार रखेंगे, अगले दिन पारण करेंगे। ऐसे आपको संकल्प लेकर विष्णु भगवान के आगे सामने चरणों में छोड़ देना है, जो भी द्रव्य, पुष्प, तिल आपने लिया हुआ है। अब करेंगे गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं डलता है। अब भोग आपको क्या लगाना है? बरुथनी एकादशी के दिन आपको ठंडे फलों का, खरबूजा हो गया, आम हो गया, केला हो गया, इन सब चीज़ों का भोग आपको लगाना चाहिए। और दक्षिणा आपको जरूर चढ़ानी चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है वो दक्षिणा जब हम चढ़ाते हैं तो वो पूरी हो जाती है। अब करेंगे हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा और ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता भी लगता है कि हम जिस एकादशी का व्रत कर रहे हैं उससे हमें क्या फल मिलता है, और साथ ही साथ हमें कथा पढ़ना जरूरी होता है व्रत का। उसके बाद हम करेंगे हमारी पूजा। अब करेंगे कपूर से आरती। चाहे तो आप तुलसी की काष्ठ का भी दीपक से भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, और तुलसी की लकड़ी का भी दीपक बनाकर, तुलसी की लकड़ी का दीपक कैसे बनाते हैं ये भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आरती को ठंडा करेंगे, भगवान को आरती देंगे। जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं सभी को आपको आरती देनी है। तो ये इस प्रकार आप बरुथनी एकादशी की पूजा अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।